देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि. Hi guys, I wish you a very happy Navratri to all of you. हाय गाइस, आई एम स्वप्नजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने आईटीसी का जो मेरा ट्रेड था वो मैंने एवरेज क्यों किया. सेकंड, जो मैंने आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड ओपन किया था वो मैंने कहाँ बुक किया, रादर क्यों बुक किया. और थर्ड हम देखेंगे कि जो मैंने एचडीएफसी बैंक का ट्रेड इनिशिएट किया था वो क्यों किया था. सो पहले हम इस 3 ट्रेड के पीछे के लॉजिक देखेंगे एंड देन विल सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स. ओके, सो लेट्स डाइव इन. ओके गाइज, ये आईटीसी का 15 मिनट का चार्ट है. लास्ट मेरे वीडियो में मैंने बात करी थी कि ये जो एक लेवल है विच इज़ 166.35, ये लेवल अगर आईटीसी ब्रेक करेगा तो मैं पोजीशन में से एग्जिट हो जाऊंगी, पर फिर भी मैं नहीं हुई. उसके पीछे का बस मैं लॉजिक देना चाहती हूँ. मेरा लॉजिक अगेन, जब थर्सडे का दिन था, मार्केट पे बहुत प्रेशर था और आईटीसी बिल्कुल इस लेवल पे आ गया. मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करती हूँ. आईटीसी इस लेवल पे आ गया. ये सबसे पहली कैंडल है जिसने इस लेवल को ब्रीच किया, बट अगेन जिस तरह से ये क्लोजिंग दी, इट वॉजंट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऑल्दो आरएसआई उसका 20 के नीचे था. देन नेक्स्ट कैंडल ने उसको एक्चुअल ब्रीच किया और क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे दी, बट अगेन दिस कैंडल वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल. तो मैंने वेट किया कि लेट्स सी क्या होता है करके, और उसके बाद वो काफ़ी दिन तक इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता रहा, ये लेवल पे. तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से एक यूटर्न लेगा. इसके लगने के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था तब उसका जो आरएसआई है ये डाइवर्जन दिखा रहा था, अपवर्ड डाइवर्जन दिखा रहा था. तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ से यूटर्न लेगा. बट इफ़ यू रिमेंबर कि थर्सडे को बहुत हेवी सेलिंग आई थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, और ऑफकोर्स वो प्रेशर आईटीसी पे भी आया और यहाँ से फिर से वो नीचे क्लोजिंग दी उसने. जब वो यहाँ पे सेटअप बनाया था, ये यही मेरा सेटअप है जो 2 बेरिश कंसेक्यूटिव कैंडल्स और आरएसआई बिलो 20, और जब इसका लो तोड़ा तो ये यहाँ पे आके बंद हुआ. बट फ्रैंकली थर्सडे को मैं मेरी एक्सपायरी के ट्रेड्स में इतनी बिजी थी और इट वॉज अ सुपर टफ एक्सपायरी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, फ्राइडे को देख लेंगे. और क्योंकि मेरी पोजीशन हेज होती है तो मुझे इतना टेंशन भी नहीं होता फ्रैंकली. तो फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग दी थी आईटीसी ने. ओके, तो अगेन मुझे लगा कि ठीक है ये जाएगा करके. ये नीचे आ रहा था, पर उसका अगर आप आरएसआई देखो तो अगेन वो फिर से वही दिखा रहा था, आरएसआई डाइवर्जन दिखा रहा था. तो एक चांस ये था कि ये फिर से यूटर्न लेगा. यहाँ पे उसने सेटअप बनाया पूरा, ये इस लेवल पे कंसोलिडेट किया. इस लेवल पे जब कंसोलिडेट कर रहा था आरएसआई पूरा डाइवर्जन दिखा रहा था, और यहाँ पे आईटीसी ने एक सेटअप बनाया. जैसे ही ये सेटअप बना वैसे ही मैंने प्रो ट्रेडर्स के ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया था ये कि गाइस बाइंग सेटअप इन आईटीसी एज वेल ऑन 15 मिनट कैंडल, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. सो और इसका जब हाई ब्रेक हुआ तो मैंने आईटीसी को एवरेज कर लिया. तो अभी जो आईटीसी की मेरी एवरेज प्राइस है वो है 170.40 में 2 लॉट्स मेरे बाय है. पहले जो थी 175 थी, अब उसकी एवरेज होके 170.40 हुई है. और जैसे ही मैंने ये बाय किया था, अगेन उसके जो पुट मैंने लिया था 172.5 का पुट, वो भी मैंने ले लिया. तो उसका एवरेज प्राइस अराउंड 6.97 है. ओके, उस दिन मैंने आईटीसी में और एक ट्रेड इनिशिएट किया था. मैंने आईटीसी 172.5 का कॉल शॉर्ट किया था. अगर आपको याद होगा, मैंने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में सारे मेरे स्क्रीनशॉट डाल के रखती हूँ, मैं वो दिखाती हूँ आपको. पहले मेरे पास आईटीसी का 180 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, जिसमें मैंने तकरीबन 6400 का प्रॉफिट बुक किया. और उसके बाद मैंने ये वाली पोजीशन ओपन करी थी 172.5 के कॉल की. तो अब मेरे पास ये कॉल शॉर्ट है. तो फिलहाल जो है पूरे आईटीसी के ट्रेड में मैं 5400 प्लस 6400 इज इक्वल टू 11800 का प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ. अभी देखते हैं ये प्रॉफिट कितना मेरा लॉस कम करता है. और जो मैंने सेकेंड लॉट बाय किया था उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने प्रो ट्रेडर्स पे डाला है. या ये है जो सेकेंड लॉट बाय किया था, वो मैंने किया था अराउंड 165.90 का, और जो मैंने पुट उसके अगेंस्ट बाय किया था वो 8.35 का पुट बाय किया था. मंडे को फिर से इस लेवल के ऊपर जाता है
या अब ये वाला जो उसने बेस बनाया ये भी ब्रेक करता है, तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगी कि करना क्या है मुझे ट्रेड के साथ। सो दिस इज़ माई ITC ट्रेड एंड दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड मी एवरेजिंग द ITC ट्रेड। ये वाला सेटअप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो लेट्स सी अगर ऐसा पैटर्न ये बनाता है या फिर से ये यहाँ पे आता है, विल सी। सो दिस इज़ ITC। अब ICICI बैंक, आपको सबको पता था मेरे पास एक लॉन्ग पोजीशन थी ICICI बैंक की, वो ट्रेड डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, ICICI बैंक मेरे पास लॉन्ग था। अगेन यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी, ये 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स RSI अबाव 80, और इसके ऊपर मैं बाय गई थी ICICI में, जो मैंने एक दिन बाद होल्ड भी किया था। नेक्स्ट दिन में ICICI बहुत अच्छा ऊपर गया, इस लेवल पे 409 के लेवल पे आया, और जैसे अगेन वो जब आ रहा था यहाँ से फिर से नीचे आया, ओके, फिर उसने एक वही हाई को टच किया। नाउ यू कैन सी दिस, जब उसने उस हाई को टच किया था ICICI बैंक ने, पर RSI बिल्कुल निगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा था, बिल्कुल ये बता रहा था कि इस हाई, जो ये हाई पे आया है इसमें कोई दम नहीं है, और ये उसने बिल्कुल एक निगेटिव डाइवर्जन दिखाया। तो मैंने यहीं पे बुक कर दिया कि मैंने सोचा कि नहीं, अब इसके आगे ICICI जाने वाला नहीं है। तो मैंने इसी लेवल पे अराउंड 405 का मैंने SL लगाया था मेरे फ्यूचर के पोजीशन को, और इसका अगेन अपडेट मैंने प्रो ट्रेडर्स के ग्रुप में दिया था कि मैं 405 का SL लगा रही हूँ। ऑफकोर्स वो हिट हो गया एंड आई वॉज आउट ऑफ ट्रेड। और फिर आप देख ही सकते हो कि नेक्स्ट वो ICICI किस तरह से नीचे आया। तो मैंने कहीं इसी लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि RSI ने निगेटिव डाइवर्जन दिखा दिया था सबसे पहले, ये बताया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मार्केट में। सो ये लॉजिक था मेरा ICICI बुक करने के पीछे। नेक्स्ट जो मैंने अभी कल फ्राइडे को जो HDFC का ट्रेड ओपन किया है, ओके, HDFC बैंक का क्या हुआ था, अगेन उस दिन जब थर्सडे को मार्केट गिरा था, HDFC बैंक भी नीचे आया था। HDFC ने कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपनिंग दी थी HDFC बैंक ने, और पूरा दिन वो कंसोलिडेट होता रहा, पूरा जब से ओपन हुआ कंसोलिडेशन चल रहा था उसका। और अगर आप कल बैंक की मूवमेंट देखते, बैंक भी बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा था, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा था बैंक में। तो अगेन मैं थोड़ा सा देख रही थी कि कौन सा स्टॉक उसको सपोर्ट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को। तो HDFC मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा, और उसने ये एक सेटअप बना दिया। अगेन जैसे ये उसने सेटअप बना दिया, उसका RSI अबाव 80 था, मैंने बिल्कुल मन बना लिया था कि इसका जब हाई ब्रीच होगा तब मैं HDFC बैंक लॉन्ग करूँगी। ऑल्दो उसने, अगर आप देखोगे टाइम के हिसाब से, सेटअप 10.45 को बनाया था, और उसने जो हाई ब्रेक किया उसने 12 o'clock हाई ब्रेक किया, ओके। बट मैंने यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ करके रखी थी, जिसका एक अलर्ट लगा के रखा था कि इसका हाई के ऊपर थोड़ी सी ये लाइन ड्रॉ करके अलर्ट लगा के रख दिया था, और जैसे ही वो अलर्ट पॉपअप हुआ मैंने HDFC बैंक बाय कर लिया था। अगेन इसके बारे में भी मैंने पहले ही अलर्ट दे दिया था प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में। Will buy HDFC Bank if it goes above 1190 spot. Setup is on 15-minute chart at 10:45. तो 11:31 को मैंने ये अलर्ट दे दिया था, और कहीं ना कहीं उसने जो हाई ब्रेक किया था वो किया था अराउंड 12 o'clock। तो एक बहुत ही अच्छा सेटअप था, और जाते जाते भी HDFC बैंक डे हाई के आसपास ही बंद हो गया। बट HDFC बैंक अभी भी मेरे पास है, मैंने उसको बुक नहीं किया है। लेट्स एटलीस्ट इस लेवल के आसपास देखती हूँ कि कैसा बिहेव करता है, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगी कि कहाँ बुक करेंगे, मतलब जाता है क्या। अगेन HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी है, आ जाएंगे शायद, देखते जो भी है। मेरी पोजीशन है जो, सो कोई मुझे टेंशन नहीं है। सो ये 3 ट्रेड सेटअप्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। नाउ लेट्स सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। ओके, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और अगर आपको याद है कि वेडनेसडे को ये जोन एक मार्क किया था मैंने चार्ट्स पे, मैंने बोला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, और अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता तो ज़रूर नेक्स्ट लेवल जाता। बट वेडनेसडे को एग्जैक्टली इसी जोन में मार्केट ओपन हुआ, और वहाँ से तब से
नीचे ही आया और कुछ ज़्यादा ही नीचे आया, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत अच्छा बेस बनाया है, ये बेस तो इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा ये। पर उस दिन मार्केट का मूड ही कुछ अलग था, सारे बेस तोड़ता गया और नीचे नीचे आया। बट अगेन कल थोड़ा सा संभला मार्केट और ये ऊपर जा रहा है। अब हम एक पैटर्न ये भी बन सकता है कि ये जो हमेशा जाता है नीचे, तो ये एक छोटा पुल बैक भी हो सकता है। लेट्स सी। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बेस उसने इतने जल्दी तोड़ा है बिना टाइम स्पेंड करे हुए, तो कहीं ना कहीं ये एक बार इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद शायद जाना है नीचे तो चला जाएगा। बट एक बार फिर से ये 11,867 की जो लेवल है ये हमको देखने को मिल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो एक बार इस जोन में आना चाहिए। बाकी अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जोन भी कोई ब्रेक करता है। जैसे ये बाइंग बॉक्स था, उसने ये ब्रीच किया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, RSI बिलो 80 था, नेक्स्ट कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इस करते करते ये लेवल तक आ गया था। ये लेवल भी अपनी मार्क थी 11,673, बट एब्सोल्युटली आइडिया नहीं था थर्सडे को कि इतना मार्केट गिरेगा। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो यू टर्न लेगा ही मार्केट। और इवन बैंक निफ्टी पे मैंने जो मेरी लेवल्स इंपॉर्टेंट थी उस पर मैंने ट्रेड्स लगाए थे एक्सपायरी के, ठाक ठाक ऐसे ठुकते गए उसके, जैसे तैसे उस दिन प्रॉफिट बना पाई उस एक्सपायरी का, अदरवाइज बहुत ही टफ था। एनीवेज लेट्स सी, अगेन नो न्यू लेवल्स, ओके। एक चांस है, एज आई सेड 11,867 इस लेवल पे आ सकता है और यहाँ से जाए तो फिर यू टर्न लेगा। अगेन अब ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा ये लेवल, ओके। और नीचे के भी लेवल मार्क्ड है। मैं ये फिर से जो नीचे के ऑलरेडी जो लेवल हमारे पहले ही सेशन के मार्क्ड है, ये मैं पोस्ट कर दूंगी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ओके। एंड विल सी बैंक निफ्टी। अगेन बैंक निफ्टी पे भी एक जोन मार्क किया था हमने और यहीं पे ओपनिंग हुई और नीचे वर्टिकल फॉल, और फिलहाल ये वाला एक पुल बैक है। ये पुल बैक इस लेवल तक जा सकता है 23,738 तक, ओके। उसके बाद एक यू टर्न में भी आ सकता है। अगेन थर्सडे की बात करूँ मैं तो मुझे लग रहा था पहले तो यहाँ से यू टर्न लेगा इस लेवल से 23,406 से, बट नहीं, ये भी उसने ब्रेक किया। फिर मुझे लगेगा ये जो अच्छा बेस बनाया था इससे तो यू टर्न लेना ही बनता है बैंक का, यहाँ से यू टर्न लेगा, उसने वो भी नहीं लिया, ये भी लेवल ब्रेक किया और नीचे जो 23,007 का एक लेवल मार्क था यहाँ पे आके एट लास्ट रुका वो। बट अगेन व्हाट नेक्स्ट, नो न्यू लेवल्स, यही इन्हीं लेवल्स के आसपास ही फिलहाल बैंक निफ्टी घूमेगा। ये जो है ये प्रेशर जोन बना ही हुआ है, इसको एक्सटेंड कर लेना आप। अब जैसे ये लेवल है, उस दिन अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा था, पर ये जो लेवल है विच वॉज 23,406, ये उसने तोड़ी थी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, राइट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ ऑल द RSI सपोर्ट, तो ये फिर ऊपर गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है 23,738 एक लेवल आएगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक। अब यहाँ से फिर देखने लायक होगा कि यू टर्न लेता है या ये ब्रेक करता है। सो नो न्यू लेवल्स अगेन, विल सी, बट स्टे कॉशियस, ओके। बिल्कुल RSI पे ध्यान रखना, किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है उस पर ध्यान रखना। So guys, this is Nifty and Bank Nifty analysis. So guys, this is the quick video of my logic behind my trades and quick analysis of Nifty and Bank Nifty levels. So if you like this video, then don't forget to press the like button. Okay. So bye and have a nice trading sessions ahead.